हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग दिनांक 30 अगस्त दिन शनिवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार और सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तरी को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार से। तो आज का शुभ विचार है, अच्छे विचार अच्छे कर्मों की ओर ले जाते हैं। इसी को तुम इंग्लिश में कह सकते हो, गुड थॉट्स लीड टू गुड डीड्स। अब आते हैं आज के मुख्य समाचार पे, जिसमें पहला स्तर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर, यानी कि देश विदेश के मुख्य समाचार पे। दिनेश के पटनायक कनाडा में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए। भारत ने लगभग 10 महीने बाद कनाडा में उच्चायुक्त की नियुक्ति की है। वहीं कनाडा ने क्रिस्टोफर कुटर को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। अब आते हैं राष्ट्रीय स्तर के मुख्य समाचार पे, जो कि है तुम्हारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संसदीय समिति का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर में किया जा रहा है। लगभग अध्यक्ष ओम बिरला इसका उद्घाटन किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, धर्मेंद्र प्रधान, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इसमें शामिल ले रहे हैं। अब आते हैं राज्य स्तर के मुख्य समाचार पे, यानी कि हमारे झारखंड के मुख्य समाचार पे। रांची स्थित बिरसा मुंडा जैविक उद्यान को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अधिकारियों का एक दल सिंगापुर और वियतनाम की यात्रा पर है, ताकि वहां के उद्यानों और कार्यप्रणाली को समझा जा सके। अब आते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार पे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया 31 अगस्त तक पूरे देश में आयोजित होने वाले फिट इंडिया अखिल भारतीय खेल आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। 3 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापी खेल फिटनेस आंदोलन 1 घंटा मैदान 1 घंटा खेल के मैदान में थीम के तहत मनाया जाएगा। अब आते हैं शिक्षा, कैरियर और टेक्नोलॉजी आदि के मुख्य समाचार पे। राज्य सरकार नई तकनीकी शिक्षण संस्थानों को निजी भागीदारी से चलाने के लिए नीति लागू करेगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग 3 महत्वपूर्ण विधेयक को झारखंड विधानसभा से पारित करने के बाद अब पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी के ड्राफ्ट के अंतिम रूप से दी जारी। इसके लिए अम्ब्रेला पॉलिसी लागू होगी, जिसके तहत ही निजी क्षेत्रों को उसके संचालन की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो यहाँ पे तुम्हारा आज का मुख्य समाचार समाप्त होता है। अब चलते हैं आज के सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी को शुरू करने से पहले बता दूं, अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे इस चैनल पे तुम्हें मंथली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक दिन पहले प्रोवाइड किया जाता है। अगर ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें पाना है इस चैनल पे, तो तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करने हैं, वीडियो को लाइक कर देने हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे, जिसमें पहला भाग है प्राथमिक स्तर, यानी कि कक्षा 1 से 5 के बीच पूछे जा रहे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के, जिसमें तुम्हें यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बूझो तो जाने। जिसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन है, गिनती ना हो सकती इनकी
बढ़ता इनसे रूप, सिर की करे देखभाल, चाहे सर्दी हो जाए धूप। तो इसका सही उत्तर है बाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा जाएगा विश्व की सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है हार्मिंग बर्ड्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है ताजमहल कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ताजमहल आगरा में स्थित है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है सांस लेने के लिए हमें किस गैस की आवश्यकता होती है। तो सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है पानी का अंग्रेजी शब्द क्या है। तो पानी को अंग्रेजी में कहते हैं वाटर। तो वाटर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं उच्च प्राथमिक स्तर, यानी कि कक्षा 6 से 8 के बीच पूछे जा रहे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम मंथली टेस्ट का मंथली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिस कर दोगे अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और वीडियो को लाइक नहीं करते हो और दोस्तों को शेयर नहीं करते हो। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है अगर तुम्हें मंथली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन प्राप्त करना है। तो चलो अब देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर, यानी कि कक्षा 6 से 8 के बीच पूछे जा रहे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे, जिसमें यहाँ पे पहला क्वेश्चन तुम्हें पूछा गया है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में तुम्हें यहाँ पे पूछा गया है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो H2O इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है गंगा। तो गंगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कितने वर्षों में एक बार होता है। तो इसका सही उत्तर है 4 वर्षों में एक बार होता है। तो 4 वर्ष इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है जयपुर। जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। अब आते हैं माध्यमिक स्तर, यानी कि कक्षा 9 से 12 के बीच पूछे जा रहे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पर। देखो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो तुम मंथली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिस कर दोगे। तो अगर ये भी पाना है तुम्हें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं माध्यमिक स्तर, यानी कि कक्षा 9 से 12 के बीच पूछे जा रहे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी पे, जिसमें तुम्हें आज का पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होती है कौन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। तो मनुष्य में कितनी गुणसूत्र होती है, यानी कि क्रोमोसोम्स होती है। तो 23 जोड़ो या 46, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य की राजगद्दी पर कब बैठा था। तो इसका सही उत्तर है 322 ईसा पूर्व। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है प्रकाश यानी कि ज्योति की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है।
तो इसका सही उत्तर है कैंडला। तो कैंडेला इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया। तो इसका राइट उत्तर है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया था। कब? 22 जुलाई 1947, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा आज का न्यूज़ और क्विज दोनों समाप्त होता है। अब सीधे चलते हैं आज के प्रेरक प्रसंग यानी कि मोटिवेशनल स्टोरीज। तो इसको तुम खुद से पढ़ लेना, जो कि है कछुआ और खरगोश के बारे में, जिसमें तुम्हारा इसको पढ़ने के बाद तुम्हें एक सीख मिलेगी। वो सीख है शिक्षा, जो कि निरंतर मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। तो यह तुम्हें सीखने मिलेगा इस कहानी से। तो इसको तुम खुद से पढ़ लेना। अब चलते हैं नीचे, जो कि है आज का महत्वपूर्ण दिवस। तो 30 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है, जो लघु उद्योगों के महत्व को मान्यता देता है। इसके साथ ही यह दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरन गायब किए जाने वाले पीड़िता को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने इस दिन राष्ट्रीय समुद्र तट दिवस और राष्ट्रीय दुख जागरूकता दिवस भी मनाए जाते हैं। अब नीचे आते हैं वर्ड ऑफ द डे, जो कि है होनेस्टी। ही इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। होनेस्टी का हिंदी होता है ईमानदारी। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। तो अभी तक पहुंच गए हो यहाँ पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।